काली घाट मंदिर का रहस्य। एक ऐसी देवी जिनकी जुबान खुद ब खुद बाहर आती है, जहां आज भी बहती है गुप्त गंगा। जानिए काली घाट मंदिर का रहस्य। बहुत समय पहले कोलकाता की पवित्र भूमि पर एक गहरा जंगल हुआ करता था। कहा जाता है कि उसी वन में एक तपस्वी साधु आत्मा सिद्ध की खोज में तप कर रहे थे। एक रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया जिसमें मां काली स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं इसी स्थान पर हूँ, मेरी शक्ति इस भूमि के नीचे छुपी है, मुझे प्रकट करो। सुबह उठते ही साधु ने उस स्थान पर खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में वहां से निकली एक अद्भुत काली प्रतिमा, जिसकी जुबान बाहर थी, आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं। वह मूर्ति किसी मानव ने नहीं बनाई थी, वह स्वयंभू थी। यही स्थान आगे चलकर बना काली घाट शक्तिपीठ। मान्यता है कि यही माता सती का दायां चरण गिरा था जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे। यह शक्तिपीठ इतना शक्तिशाली है कि यहाँ मांगी गई मुरादें तुरंत पूरी हो जाती हैं। मंदिर के नीचे एक गुप्त जलधारा बहती है जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस जल से मां काली का नित्य स्नान होता है। यहाँ की एक और रहस्यमयी बात है मां की जुबान। कभी कभी वह जुबान स्वयं अंदर चली जाती है और फिर बाहर आ जाती है। लोग कहते हैं मां काली यहाँ जीवित रूप में विराजती हैं। उनकी आंखों में देखो तो ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हें देख रही हो, तुम्हारे अंतर मन तक। मंदिर की मूर्ति दक्षिण मुखी है, जो मृत्यु और मोक्ष की दिशा मानी जाती है। यहाँ मां का दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मुक्ति मिलती है। कई साधक आज भी मंदिर के पास तप करते हैं, मां की शक्ति से दीक्षा प्राप्त करते हैं। काली घाट केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति का धाम है। जो सच्चे हृदय से मां को पुकारे वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। काली मां की महिमा ब्रह्मांड की सीमाओं से भी परे है। गुप्त अनुष्ठान जो आत्माओं को मुक्ति देते हैं। गुप्त अनुष्ठान और आत्मा की मुक्ति। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में बातें करते थे। गांव के किनारे पर स्थित यह मंदिर मुक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ कुछ और था जो लोग नहीं जानते थे। किसी पुराने समय की बात है, जब गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम था राजू। वह बहुत ही सफल था, लेकिन हाल ही में उसने एक बहुत बुरा सपना देखा था। एक कटा हुआ चेहरा जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। वह रोज डरता था कि कहीं वह आत्मा उसे पकड़ न ले। गांव के बुजुर्गों ने उसे एक गुप्त अनुष्ठान के बारे में बताया। अगर तुम अपने डर से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें मुक्ति पथ की ओर जाने वाले अनुष्ठान को करना होगा। राजू ने सुना था कि मुक्ति मंदिर में हर रात एक गुप्त अनुष्ठान किया जाता है जिसमें आत्माओं को मुक्ति दी जाती है। बुजुर्गों ने कहा, यह अनुष्ठान एक गहरे तांत्रिक रहस्य का हिस्सा है जो आत्माओं को उनके कर्मों से मुक्त कर देता है। राजू ने निर्णय लिया, वह रात को मंदिर जाएगा और इस अनुष्ठान को देखने के लिए तैयार हो जाएगा। रात का समय आया और राजू चुपचाप मंदिर में प्रवेश कर गया। अंदर घना अंधेरा था और केवल दीपक की मध्यम रोशनी दिख रही थी। तभी वह देखा तांत्रिक साधक अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और उनके चारों ओर शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हो रहा था। मंदिर की दीवारों से एक मंत्र की ध्वनि गूंजने लगी जो अचानक हवा को ठंडा कर देती थी। राजू ने सुना, AUM शंति शंति शंति। जैसे ही वह मंत्र पूरी तरह से उच्चारित हुआ, एक गहरे नाद साउंड के साथ अचानक कुछ बदल गया। तांत्रिक साधक ने अपनी आंखें खोली और राजू से कहा, तुम्हारे पीछे जो आत्मा थी वह अब मुक्त हो चुकी है, तुम अब शांत हो, डर से मुक्त हो। राजू ने महसूस किया जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वह जान गया कि उसने गुप्त अनुष्ठान के माध्यम से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। अब हर रात जब राजू मंदिर के पास से गुजरता, वह महसूस करता कि वह आत्मा अब उसे परेशान नहीं करेगी। वह जानता था कि उस रात का अनुष्ठान उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने न केवल अपने डर को पार किया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दी। अब राजू की जिंदगी बदल गई थी। वह मुक्ति मंदिर में हर रात आता और अन्य आत्माओं के लिए भी गुप्त अनुष्ठान करने में मदद करता। गुप्त अनुष्ठान केवल एक साधारण तंत्र नहीं था, बल्कि आत्माओं के कर्मों से मुक्ति पाने का रास्ता था। यह न केवल आत्माओं को शांति देता था, बल्कि उनके साथ जुड़ी आत्मा को भी एक नई दिशा की ओर भेजता था। दक्षिण काली, यह मां काली का सबसे लोकप्रिय और पूज्य रूप है। दक्षिण दिशा मृत्यु और मोक्ष की दिशा मानी जाती है। मां का यह रूप करुणामयी होते हुए भी अत्यंत विकराल होता है। लक्षण, काले शरीर पर खून से लथपथ तलवार, खोपड़ियों की माला, जुबान बाहर। तांत्रिक अर्थ, यह रूप साधक को मृत्यु से परे आत्मज्ञान दिलाता है। 2. शमशान काली, मां काली का यह रूप श्मशान भूमि में तंत्र सिद्धियों हेतु पूजा जाता है। रहस्य,
यह रूप मृत्यु, माया और अहंकार को भस्म करने वाली शक्ति है। स्थान श्मशान घाट, रात के अंधकार में ही इनकी उपासना की जाती है। तांत्रिक अर्थ, यह रूप मृत्यु के भय को नष्ट करता है, साधक को निर्विकल्प बनाता है। चिन्ह मस्ता काली, मां ने स्वयं अपना सिर काट लिया और हाथ में पकड़े सिर को खून पिलाया। रहस्य, यह रूप बलिदान, आत्मनियंत्रण और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। विशेषता, यह रूप दर्शाता है कि आत्मा शरीर से अलग है और आनंद शरीर नहीं, चेतना में है। तांत्रिक अर्थ, यह रूप वासना पर विजय पाने का रास्ता बताता है। भद्रकाली रूप, सौम्य लेकिन शक्तिशाली रूप जो भक्तों की रक्षा करती हैं। रहस्य, यह मां काली का रक्षक रूप है जो दुष्टों का नाश करती हैं लेकिन भक्तों के लिए करुणामयी रहती हैं। उत्पत्ति, यह रूप देवी ने दक्ष यज्ञ के समय प्रकट किया था। तांत्रिक अर्थ, यह रूप धर्म की रक्षा और अधर्म का संहार करता है। 5 महाकाली रूप, ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो समय से परे हैं, काल की भी काल। रहस्य, यह रूप सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। विशेषता, यह रूप तीनों लोकों पर नियंत्रण रखती है, भूत, भविष्य, वर्तमान। तांत्रिक अर्थ, महाकाली को साधना से साधक काल चक्र से परे पहुंच सकता है। मां काली के ये 5 रूप न केवल देवी की विविध शक्तियों का प्रदर्शन है, बल्कि वे मानव चेतना के 5 चरणों अहंकार, मृत्यु भय, काम, धर्म और काल को पार करने का रहस्य भी सिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।